हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेस के एक नए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज हम लोग फिर बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की। ये यदि आप प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे नवोदय सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दो चीज हमको दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है और विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो आपको पता है कि कोई भी आयत होता है तो उसमें दो भुजाएं होती हैं और एक विकर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो विकर्ण की लंबाई कोई एक भुजा मान लीजिए 12 है और ये 15 है, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये x है, तो हम जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई क्या होती है। ये विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये बराबर होता है विकर्ण की लंबाई। तो ये हमको दिया है कि 15 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 225 225 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को निकालना चाहें तो इधर हमको 12 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 225 माइनस 144। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ये आपका आ जाएगा 69। एक मिनट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 4 गया 1 और ये 12 में से 4 जाएगा 8, जो है कि ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 91। तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा ये 9 आ जाएगा। अब यही हमारा क्या हो जाएगी, ये दूसरी भुजा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी भुजा हो जाएगी। अब हमारे सामने दोनों भुजा मिल गई है तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। दोनों भुजाओं का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एक भुजा तो आ गई हमारे पास 9 और दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, दूसरी भुजा है हमारा 12 मीटर जो पहले से दिया हुआ है। तो हम इसमें जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 108 ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 108, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा तथा 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि तीन चीजें यहाँ दी हुई हैं, 3 डायमेंशन दिया हुआ है और हमको 2 ही डायमेंशन से चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो कमरा कोई भी उसका फर्श में केवल लंबाई और चौड़ाई ही आपको आएगी, कैलकुलेट होगी। तो हमको केवल लंबाई और चौड़ाई लेना है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर एल बी, एल मतलब आपका हो गया 30 और बी मतलब हो गया 22 और ये हो जाएगा 22 3 66, मतलब 660 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बहुत घबराना नहीं है। पहला ये क्वेश्चन है, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी सड़क परस्पर काटती है। देखिए इस तरह से कुछ, अगर इसको मैं फिगर ड्रा करूं तो ये इस तरह से आएगा। बीच में ये जो है कि चौड़ी सड़क बन गई है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं तो ये जो रास्ता है इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों के लिए आपको चौड़ाई तो पहले ही दे के रखा है कि ये 4 मीटर है और लेंथ भी दे के रखा है कि ये 15 है, ये 15 है और ये 15 मीटर चौड़े और 25 मीटर लंबे, सॉरी ये लंबाई जो है इसका 25 मीटर है। ये कितना है, 25 मीटर है और ये 15 है। तो अब ये रास्ते की लंबाई जो होती है, जो लंबा वाला रास्ता है उसकी लंबाई 25 मीटर होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 25 इंटू 4, और जो छोटा वाला रास्ता है क्लास में बना है उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें देखा जाए तो एक चीज 2 बार कैलकुलेट हो गया, ये हमारा बीच का जो क्षेत्रफल है हमारा 2 बार कैलकुलेट हुआ है और इसके एरिया हम निकालेंगे तो ये आएगा -4 इंटू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 और माइनस 16। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए 160 और माइनस 16 हमने कर लिया। ये घटाएंगे, 0 में से 6 गया तो 4 और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 1 गया फिर 4 और ये 144 ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा ये तो आया एरिया हमारा। अब हमको याद निकालना है कि ये हमारा जो है कि खर्च क्या होगा। तो खर्च निकालने के लिए इसमें हम जो रेट है इसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, 2.25 से। तो आइए नेक्स्ट रेट पर करते हैं, 144 मल्टीप्लाई 2.25। तो अगर मैं 44 का 2 गुना करूं तो ये आ जाएगा 288 और इसका 1/4 मतलब 0.25 मतलब 1/4 ऐड कर दूं इसमें
तो 1/4 इसका होगा, 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और 2 बच जाएगा, 4 6 24। और ये दोनों को ऐड कर दें तो 8 6 14 को 4 कर लिया जाएगा 1, 8 3 11 12 को 2 कर लिया जाएगा 1, फिर 3 2 5 1 6, क्या नहीं 2 1 3 2 1 3 3 2 5, ये तो जोड़ दिया ना मैंने, 2 1 3 324 रुपए इसका जो है कि खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने स्क्रीन पे। एक व्यक्ति जो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। देखिए विकर्ण होता क्या है पहले ये समझिएगा। वर्ग की बात है तो मैं वर्ग बनाता हूँ। वर्ग इस तरह से है और इसका ये विकर्ण जो 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 डायगोनल होता है, मतलब कोने से कोने तक का जो डिस्टेंस होता है वही विकर्ण होता है। और ये है हमारा दिया नहीं है, इसी को ये क्रॉस करता है, यहाँ से चलता है और यहाँ आ जाता है। और इसकी भुजा भी नहीं दिया है तो विकर्ण दिया है। चलिए विकर्ण क्या होता है? भुजा जो है कि a√2 होता है किसी भी वर्ग का, और ये दे दिया है हमको 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर भी नहीं दिया है, स्पीड दिया है। तो पहले हम इसको निकाल देंगे, डिस्टेंस क्या होगा, d बराबर, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, पर टाइम हमारा दिया है किसमें, मिनट में, तो उसको हम आवर में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 3/60 और ये आएगा किलोमीटर में तो 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये 0 से 0 कट गया और ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 200 मीटर। अब यही 200 मीटर हमारा a√2 है, तो आइए a√2 आ गया हमारा 200 मीटर। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए 1 मिनट, क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर, √2 का केवल रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 4000 वर्ग मीटर, तो बाद में लिख लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पर कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 20,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, ये 20,000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। एक आयताकार मैदान 480 मीटर, परिमाप उसका दिया है 480 मीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एल और बी का रेशियो दिया है 5 और 3। अगर दोनों का मैं रेशियो से निकालूं पेरीमीटर तो आ जाएगा पेरीमीटर का रेशियो 5 3 8 गुना 16, और ये 16 रेशियो में है पर वैल्यू में कितना है 480, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 30। तो यहाँ से हमारा बी भी निकल जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और एल भी निकल जाएगा। एल हमारा आ जाएगा 5 3 15 150 और बी आ जाएगा 3 3 9 मतलब 90 मीटर। अब क्या करना है हमको एरिया के लिए, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 9 135 और कितना जीरो छोड़ा हमने 2 जीरो, तो ये 13,500 मीटर स्क्वायर जो आएगा इसकी क्षेत्रफल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है कि एक वर्गाकार पाल के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पाल की भुजा 15 मीटर हो तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, जितना चारों तरफ चलेगा उतना ही उसकी परिमाप भी मतलब पूछ रहा है। तो ये 15 मीटर है, एक भुजा जो है कि 15 मीटर है, तो ये चारों तरफ 15-15 मीटर जो है कि लगेगा तार। तो वैसे भी आपको मिला है वर्ग की भुजा दिया तो 4 इसका क्या होता है परिमाप होता है। तो 15 इंटू क्या दिया है 4, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तार की लंबाई क्या हो जाएगी 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे कह रहा है एक फर्श की माप 5 इंटू 4 है, तो फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। एक टाइल का साइज दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये फर्श है और फर्श में मैंने छोटे 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 टाइल लगा दिए, तो ये टाइल्स का क्षेत्रफल फाइनली और इसका क्षेत्रफल सब पूरा कवर हो जाएगा, तो फाइनल बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, आइए हटा देते हैं इसको, थोड़ा स्पेस बन जाए। तो इसका मतलब कि 500, अगर मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 500 इंटू 400 ये हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, और इसमें इसके साइज से एक टाइल के साइज से हम कर देंगे भाग, और ये आ जाएगी टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। 0 से 0, ये 0 से ये 0 गया, फिर क्या करना है 5 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, और ये 4 से इसको काट दिया 2, फिर 2 से इसको काट दिया, तो यह क्या आ गया 50। कुल टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे पूछ रहा है पानी की
टंकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। तो टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। ये पानी की टंकी है और ये इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ये जो है कि घनाभाकार टंकी है, मैंने केवल ऊंचाई वाला पार्ट आपको दिखाया है। तो ये 9 मीटर है और 9 मीटर में ये 6 मीटर क्या है, भरा है। तो बाकी सब तो एरिया वही होगा, लंबाई चौड़ाई वही कवर होगा, पर हाइट में ही है। तो हाइट अगर एक 6/9 है, कितना हाइट कवर किया है, 6.9। तो इतना ही भाग भरा हुआ है। खाली कितना भाग है, अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब 1/3 पार्ट क्या है, खाली है। 1/3 पार्ट क्या है, खाली है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ। देखिए ये दो ठोस होंगे तो उसका जो है कि लेंथ यही होगा, विड्थ होगा, यही होगा, हाइट होगा। तो इस तरह से अगर मैं 3D फिगर थोड़ा सा बनाऊं तो आपके लिए जो है कि अगर ये घन है, ये घन है, इस तरह से ये घन है और इसी तरह से एक और घन जो है कि इसमें रख दिया गया है। तो इसकी क्या हो जाएगी, एक भुजा जो है कि हो जाएगी बड़ी, ये हो जाएगा 20। अब इसका हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो L, B और H। तो L तो हो गया हमारा 20, B वही रहेगा 10 ही रहेगा और H भी हमारा 10 ही रहेगा। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2000 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, करेगा आयत की लंबाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। तो 5 × 1 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए देखते हैं और कुछ है क्या आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।